श्री गणेशाय नमः। आज हम वैशाख मास महात्म्य का दूसरा अध्याय पढ़ते हैं। ओम माधवाय नमः। नारद जी कहने लगे, जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग, वेद के समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भार्या समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही वैशाख मास जैसा अन्य कोई मास भगवान माधव को प्यारा नहीं है। जो इस पावन वैशाख मास को व्यर्थ गंवा देते हैं, वह धर्महीन होकर पशु योनि पाते हैं। उनका तालाब, बाग बगीचे, बावड़ी आदि लगाना व्यर्थ हो जाता है। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तप आदि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं। इनको करने से भी मनुष्य को फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा तीर्थों के स्थान का फल वैशाख मास में केवल जलदान से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान देने की भी सामर्थ्य ना हो, वह दूसरे से कहकर जलदान अवश्य दिलवाए। उसका भी वही फल होता है जो जलदान देने वाले के लिए होता है। जो मनुष्य पथिकों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, हवा की इच्छा रखने वाले को पंखा, छाया चाहने वाले को छाता वैशाख मास में दान देना चाहिए। जो प्यासे मनुष्य को जल पिलाता है, वह राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है, वह सब पापों से रहित होकर भगवान का पार्षद बन जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाले अनेक प्रकार के वातादि रोगों से दुखित हो जाता है और नरक में वास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है, वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति को पाता है। और जो मनुष्य शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो खड़ाऊं दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार करते हुए विष्णु लोक को पाते हैं। जूते दान करने वाले मनुष्य को ना तो इस संसार में ही दुख होता है और ना ही नरक की यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊं दान करने वाला राजा बनता है। जो मार्ग में पथिकों के आश्रय के लिए धर्मशाला आदि बनवाता है, उसका फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन दे, तो उसके फल का भी कोई अंत नहीं है। अन्नदान से मनुष्यों की भूख की तृप्ति होती है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं। भूखे मनुष्य को अपने घर में वस्त्र, आभूषण, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी अच्छे नहीं लगते। अन्न मिल जाने पर ही ये सब अच्छे लगते हैं। इसलिए अन्नदान पाने वाला सभी कुछ भूलकर अन्न को ही अपना सर्वस्व मानता है। इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही अपना पिता मानते हैं। आज हमने वैशाख मास के महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा सुनी है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम माधवाय नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हमें इस अध्याय की कथा सुनकर अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाना है और जो वैशाख मास में दान बताए, जिनमें अन्न, जूता, खड़ाऊं, छाता आदि हैं, इनमें से जो भी अपनी अपनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान देकर इस वैशाख मास में भगवान माधव का अपने पूरे परिवार सहित आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि ये मनुष्य जीवन हमें यूं ही नहीं मिल जाता। श्री कृष्ण शरणम मम।